देश की बढ़ती जनसंख्या में हम दो हमारे दो का नारा दिया जाता है। वहीं देश में कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिन्हें विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा मिला है। ऐसी ही जनजाति बालाघाट जिले में बेंगा जनजाति है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बेंगा जनजाति की एक महिला ने अपने 10वें बच्चे को जन्म दिया है। 35 साल की जुगतीबाई बेंगा आदिवासी समुदाय से आती हैं। उन्होंने बीते 8 जुलाई की रात सिजेरियन ऑपरेशन से अपने 10वें बच्चे को जन्म दिया है। महिला जब पहली बार मां बनी थी तब वो मात्र 13 साल की थी। डॉक्टर अर्चना लिल्हारे ने बताया कि चूंकि लुप्त होती बेंगा आदिवासी को संरक्षित किया जाना है, इसलिए हमने इनकी नसबंदी नहीं की। उन्होंने कहा कि महिला वर्तमान में 35 साल की है। महिला के पास शासन का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है जिससे उस परिवार को योजना का लाभ मिल सके। फिलहाल तो सिजेरियन के बाद महिला को विशेष देखरेख में रखा गया है। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। कल शाम में मेरी गायनिक ओटी ड्यूटी थी, जिसमें एक बैगा प्रजाति की पेशेंट जिसका नाम जुगती है, 35 इयर्स की, 10th ग्रेविडा, 10वीं बार प्रेगनेंसी हो रही थी, वो आई थी। साथ में उसका बच्चे का हाथ बाहर था। ऐसी स्थिति में चाहे 10वीं डिलीवरी क्यों ना हो, इस स्थिति में हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ में घर वाले कोई नहीं थे। 10 साल की उसकी एक बच्ची थी, एक आशा कार्यकर्ता थी। चूँकि उसके पास कोई बालिग कंसेंट देने के लिए कोई भी नहीं था ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी था उस टाइम पे ऑपरेशन करना उसका, तो CS सर और CMHO सर ने की अनुमति से ये ऑपरेशन किया गया। कंसेंट भी CMHO सर ने ही दिया उसके ऑपरेशन के लिए। साथ में मरीज़ की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, सोनोग्राफी नहीं थी, तो और बहुत एनीमिक भी थी। उसके लिए 2 ब्लड अरेंज किए गए जो कि टोटली फ्री दिए गए CMHO सर के परमिशन से। तो ये ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम ये होती है कि 10वें बच्चा होने की वजह से बच्चादानी से इतना ब्लड बहता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए कभी कभी बच्चादानी तक बाहर निकालनी पड़ सकती है। लेकिन फॉर्चुनेटली पेशेंट इतने अच्छे से मैनेज हुआ कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा और पेशेंट स्टेबल हो गई। अभी भी पेशेंट स्टेबल है। साथ में बच्चा जो था उसका लैट्रिन कर दी थी, आड़ा बच्चा था, तो डिस्ट्रेस में ही पेशेंट आई थी। FHS उसके अच्छे नहीं थे तो बच्चे को SNCU में रखना पड़ा, लेकिन अभी पेशेंट ठीक है। एक्चुअली मरीज जो है वो बैगा प्रजाति की है। बैगा प्रजाति गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जिसके तहत हम उनकी नसबंदी नहीं कर सकते हैं। साथ में इस वजह से उसको ऐसा हो गया। आशा कार्यकर्ता रेखा कटारी की माने तो महिला जुगतीबाई मोहगांव नगर पालिका के मेहगांव की रहने वाली है। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर बिरसा अस्पताल लेकर जाया गया था। यहाँ बच्चे का हाथ बाहर आ जाने के कारण उसे सिजेरियन प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आए थे। ऑपरेशन के बाद महिला ने बेटी को जन्म दिया। ये उसका 10वां बेटा है। महिला के पहले जन्म में 3 बच्चों की मौत हो गई है। आशा कार्यकर्ता ने आगे बताया कि परिवार में पति बाहर कमाने गए हैं। परिवार की हालत बहुत खराब है। अस्पताल से छुट्टी के बाद महिला के लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अभी 6 बच्चों को पड़ोस में रखकर आई है। पर अधूरा है, इसलिए झोपड़ी में रहते हैं। पानी वानी व्यवस्था है, इनके पास कोई भी सामान अवेलेबल है। इनके पति क्या करते हैं? लकड़ी बेचते हैं, मतलब मजदूर हैं इन लोग जी। कुछ कागज। 35 साल की जुगतीबाई ने सबसे पहले एक बेटी को जन्म दिया था। उनकी बेटी की उम्र अभी 22 साल है, जिसकी शादी हो चुकी है। इसके बाद एक बेटा 13 साल, फिर 9 साल, बेटी 8 साल, उसके बाद बेटा 6 साल और उसके बाद एक बेटा 3 साल का है। और अब जो 10वां बेटा है वो 1 दिन का जीवित है। जबकि दूसरे 7वें और 8वें नंबर के बच्चे की प्रसव के बाद 2 से 3 महीनों में ही मौत हो गई थी। 10वें बच्चे को जन्म देने वाली महिला के 2 बच्चे पिता के साथ कमाने बाहर गए हुए हैं, जबकि एक दादी के साथ किसी गांव में है। 2 बच्चे पड़ोसी की देखरेख में हैं और 8-9 साल की बेटी मां के साथ जिला चिकित्सालय आई हैं।